और चलिए बात कर लेते हैं सीबीएसई के बाद नीट की, जहां पर पेपर लीक के मुख्य मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इसके अलावा नीट पेपर लीक केस में क्या कुछ अपडेट्स हैं, देखिए ये रिपोर्ट। नीट यूजी 2026 पेपर लीक घोटाले का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी अब सिर्फ जेल में ही नहीं है, बल्कि अपनी अवैध कमाई की इमारत भी खो रहा है। महाराष्ट्र के बीड में उसके 4 मंजिला लग्जरी बिल्डिंग को बुलडोजर ने ढहा दिया। निर्माण कार्य नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई हुई है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मसले पर कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। दिग्विजय सिंह शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की कमान संभाल रहे हैं। हालत ये हो गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को नीट एग्जाम की जिम्मेदारी लेनी पड़ गई। कांग्रेस पहले ही परीक्षाओं को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि 4 परीक्षाएं ईमानदारी से करवा नहीं पाते और दावे विश्व गुरु के कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी जी की निगरानी में नीट पेपर लीक हुआ। उन्होंने कहा कि जिस पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वही पीढ़ी हिसाब जरूर करेगी। बढ़ते आगे, सीबीएसई मामले में छात्रों के लिए इस वक्त की एक बिग ब्रेकिंग। आखिरकार सीबीएसई का रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल जो है वो खुल गया है। सीबीएसई ने सुबह 4:42 पर इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले कल पूरे दिन स्टूडेंट्स इंतजार करते रहे, लेकिन कहा गया कि साइट इज अंडर मेंटेनेंस और इसी वजह से वेबसाइट नहीं ओपन हो पाई थी। लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई की तरफ से बाकायदा ये जानकारी दी गई है कि तकनीकी गड़बड़ी को दूर कर लिया गया है, जिसके बाद अब स्टूडेंट रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जून को ये पोर्टल खुलना था, लेकिन कल दिन भर पोर्टल जो है वो अंडर मेंटेनेंस आता रहा और नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से छात्र काफी ज्यादा निराश और आक्रोशित भी हुए। सीबीएसई पर उठ रहे सवालों के बाद अब छात्र अपना पेपर जो है वो रीइवैल्यूएट कराना चाहते हैं, वेरीफाई करवाना चाहते हैं, लेकिन आज से पोर्टल वापस सुचारू रूप से चलेगा। और इसी बीच एक और बिग ब्रेकिंग है। सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम से जुड़ी एक खबर है। डिजिटल मूल्यांकन विवाद की जांच शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो ओएसएम के ठेके से जुड़े मामले की जांच की जा रही है। ओएसएम टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच हो रही है। आरोप है कि ठेका पाने वाली कंपनी को मिले टेंडर की कुछ शर्तों में ऐसे बदलाव किए गए जिनसे कंपनी को फायदा पहुंचा और उसे इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का ठेका मिल गया। तो एक बड़ी खबर है। खास तौर पर इस कंपनी को लेकर के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि तेलंगाना में इसको बैन किया गया था, लेकिन उसके बाद ये अपने नाम को बदल लेती है। कई सारे सवाल उठे। हमारे साथ सहयोगी भावना किशोर जुड़ चुकी हैं। भावना, सीबीएसई के लिए आज 2 अहम फैसले। एक तो रीवैल्यूएशन पोर्टल जो है वो फाइनली आज खुल चुका है, तो छात्र थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, और ओएसएम पर उठ रहे सवाल के मद्देनजर भी अब क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? बिल्कुल, आज एक बड़ी खबर है जो सुबह ट्वीट अगर बात किया जाए तो एक्स पर पोस्ट करके सीबीएसई ने 4:42 पे यानी कि आज सुबह 4:45 बजे ये जानकारी दी कि अब पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है। उसके अलावा 5.5 मिनट का पूरा वीडियो डाला गया है ताकि जो बच्चे रिवैल्यूएशन पर जाकर अपने पुनर्मूल्यांकन के लिए डालना चाहते हैं अपनी पुस्तिका के लिए, उस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। यानी कल आप सोचिए 1 जून की तारीख दी गई थी, रविवार रात 12 बजने के बाद से ही जो छात्र हैं, मतलब कि जो छात्र उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त लग गया सीबीएसई को अपना पोर्टल शुरू करने के लिए। कल भी हम पूरा दिन टाइम्स नाउ भारत पे ये खबर चलाते रहे कि देखिए जिस तरह की परेशानियां छात्र पिछले कुछ लंबे समय से झेल रहे हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के सामने कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त है। सीबीएसई का पोर्टल शुरू होने में एक लंबा वक्त लग गया। आज 2 जून है, सुबह 5 बजे से पोर्टल शुरू हो चुका है, बच्चे जो है वो अप्लाई करने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दूसरी बड़ी ये खबर है कि शिक्षा मंत्रालय ने अब ये संज्ञान ले लिया है, समीक्षा शुरू कर दी है कि जो ओएसएम सिस्टम को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, आखिर जो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है, किस तरह का पूरा प्रोसेस था, टेंडर लेने में क्या कोई फायदा लिया गया, उस
पर पूरी जांच करेगी। सारे दस्तावेज जो है वो इकट्ठा कर लिए गए हैं, उस पर पूरी समीक्षा की जा रही है। जांच के बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि जो ओएसएम की जो कंपनी थी जिसको ठेका मिला था कोएम्प्ट, उसने किस तरह की लापरवाही क्या बरती गई है या फिर सिस्टम का कोई फेलियर है। तो कुल मिला के पूरी जांच की जा रही है। सोर्सेज ने हमें ये कहा है कि जांच देखना होगा भावना, जांच के बाद क्या बात सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए भावना। और आज से एक बार फिर सीबीएसई की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। पोर्टल अभी से ओपन है, लेकिन कितना काम कर पाएगा इसकी अभी तो हालांकि कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तो उसकी शुरुआत हुई है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा प्रेशर और बढ़ेगा। क्या उस प्रेशर को ये पोर्टल झेल पाएगा या फिर नहीं, सवाल बना हुआ है। सीबीएसई की कलाई फिर खुल गई है। सीबीएसई ने कहा था कि सोमवार से री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल फिर से लॉन्च हो जाएगा। खुद शिक्षा मंत्री ने ही कहा था, लेकिन दिन भर ये वेबसाइट खुली ही नहीं। घंटों तक छात्र इंतजार करते रहे। सीबीएसई ने पहले इस री इवैल्यूएशन पोर्टल को 29 मई को ही खोलने का फैसला किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर इसकी तारीख बढ़ाकर 1 जून कर दी थी। तब बोर्ड की तरफ से दलील दी गई थी कि वो छात्रों को एक बेहद पारदर्शी और ग्लिच फ्री सिस्टम देना चाहते हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 12वीं के लिए री इवैल्यूएशन के लिए 4 लाख से ज्यादा छात्र आवेदन करना चाहते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट की चेकिंग, मार्किंग और टोटलिंग को लेकर कोई आपत्ति है तो वो अप्लाई करेंगे। जिन्होंने अपनी आंसर शीट की स्कैन की हुई कॉपी प्राप्त कर ली है, वो आंसर शीट री इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया शुरू होने पर छात्रों की कॉपी की दोबारा जांच होगी। आरोप है कि जल्दबाजी में शुरू किए गए सिस्टम ने लाखों छात्रों के रिजल्ट को शक के घेरे में डाल दिया। और चलिए अब बात कर लेते हैं सीबीएसई के बाद नीट की, जहां पर पेपर लीक के मुख्य मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इसके अलावा नीट पेपर लीक केस में क्या कुछ अपडेट्स हैं, देखिए ये रिपोर्ट। नीट यूजी 2026 पेपर लीक घोटाले का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी अब सिर्फ जेल में ही नहीं है, बल्कि अपनी अवैध कमाई की इमारत भी खो रहा है। महाराष्ट्र के बीड में उसके 4 मंजिला लग्जरी बिल्डिंग को बुलडोजर ने ढहा दिया। निर्माण कार्य नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई हुई है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मसले पर कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। दिग्विजय सिंह शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की कमान संभाल रहे हैं। हालत ये हो गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को नीट एग्जाम की जवाबदारी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। कांग्रेस पहले ही परीक्षाओं को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि 4 परीक्षाएं ईमानदारी से करवा नहीं पाते और दावे विश्व गुरु के कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी जी की निगरानी में नीट पेपर लीक हुआ। उन्होंने कहा कि जिस पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वही पीढ़ी हिसाब जरूर करेगी।